मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, इम्परेटिव सेंटेंसेस का कैसे किया जाता है इसके संबंध में बता रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनने एवं समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य इन्फिनेटिव वर्ब से प्रारंभ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। यदि ऑर्डर हो तो सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल दिया जाता है। यदि एडवाइस हो तो एडवाइज्ड या अर्गड में बदल दिया जाता है। यदि रिक्वेस्ट हो तो सेड को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी, सिट इन योर क्लास एंड लर्न मोर लेसन। इनडायरेक्ट में होगा द टीचर ऑर्डर्ड मी। और कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके वहां टू से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। शेष चीजों जैसे प्रोनाउंस है उसको हम अपने अनुसार बदलते हैं, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, कमांड का वर्क हार्ड। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टेड वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड, कामा इनवर्टेड कामा, सेट डाउन, कामा, बॉयस इनवर्टेड कामा वर्ब। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयस। यहाँ वोकेटिव केस का नाउन बॉयज है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिए। द बॉयज टू सेट डाउन। जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय, डू नॉट एब्यूज एनीवन। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। डू नॉट को हटा दिया गया और उसको हटाने के बाद जो क्रिया है उसके पहले टू का प्रयोग किया गया। दूसरी विधि है कि रिपोर्टिंग वर्ब सड के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इनमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर सेड टू मी, डोंट वास्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट में माई फादर एडवाइज्ड मी
नॉट टू वास्ट माई टाइम। नॉट के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। एक तो है कि उसको हटा देते हैं और फॉरवर्ड सेट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। दूसरा है कि हम नॉट टू को हटा देते हैं, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वास्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट में होगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वास्ट हिज टाइम। नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। सर को हटा देते हैं। राम सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। यहाँ भी प्लीज को हटा देते हैं और सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग। शी सेड टू सीता, काइंडली हेल्प मी। यहाँ भी काइंडली को हटा देते हैं, सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। शी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। माई मदर सेड, कामा एंड कामा में, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। यहाँ इफ का प्रयोग प्रारंभ होने क्लास में, रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाला क्लास है तो माई डॉक्टर सेड इफ आई सफर्ड यू को हम फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट द डॉक्टर। या माई फादर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट द डॉक्टर श्योरली इफ आई सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इनमें विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को भाव वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी माई पेन, ही सेड टू मी। तो इनडायरेक्ट होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। या ही सेड, कामा एंड कामा, कुड आई यूज योर पेन, योर फोन। ही आस्क्ड मी टू यूज माई फोन। ही सेड, कामा एंड कामा में, वुड यू लाइक ए सैंडविच। ही ऑफर्ड मी ए सैंडविच। ही सेड, कामा एंड कामा में, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। होगा शी इन्वाइटेड मी टू हैव टी विथ हर। ही सेड टू देम, वुड यू लाइक टू सिट डाउन। ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। यहाँ हम देखते हैं वुड से इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य जो है आरंभ हुआ है। ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस देखने में तो इंट्रोगेटिव लगते हैं पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव है नहीं, ये इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इनमें विनम्रता प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों
को इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को उनके भाव के अनुसार हम सेड को रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑफर्ड, इनवाइटेड आदि में बदल देते हैं और वुड, कुड को हटा देते हैं और टू का प्रयोग करते हुए हम आगे के वाक्यों को जोड़ देते हैं। बस आज यहीं था, आगे का भाग दूसरे दिन बताया जाएगा। थैंक यू।